यदि आप विद्युत संबंधित किसी कार्य से पुष्कर स्थित सहायक अभियंता कार्यालय जा रहे हैं तो जरा सावधान रखिए, क्योंकि कार्यालय परिसर के किसी भी स्थान पर आपकी भेंट लाल मुंह की उस बंदरिया से हो सकती है जो पिछले 3 सालों से कार्यालय में दहशत फैलाए हुए है। इससे कई उपभोक्ताओं को अपने नुकीले पंजों से घायल भी किया है। इतना ही नहीं, विभाग के कर्मचारी भी इसकी हरकतों से दहशत जदा हैं। आए दिन यह बंदरिया ऑफिस की आवश्यक फाइलों को खुर्द-बुर्द कर डालती है। इसकी खास बात यह है कि जैसे ही नजरें मिलाकर कोई इसको देखता है तो ये भड़क उठती है और देखने वाले पर गुस्से से वार भी कर डालती है। वैसे साधारण रूप से बंदरिया कार्यालय के सभी कमरों में आराम से अपनी मस्ती में विचरण करती है, लेकिन जब ये गुस्से में हो तो विभाग के कर्मचारियों सहित उपभोक्ताओं को कार्यालय से बाहर निकालने में देर नहीं लगाती। इस बारे में तो ये बंदर मोस्टली आता रहता है, इसको पकड़वाने की कई बार कोशिश करी है, लेकिन जैसे ही पकड़ने वाले आते हैं ये बग के छिप जाता है, कहीं मिलता ही नहीं। दहशत का माहौल है ऑफिस में। हाँ, ये वैसे उद्यम करती रहती है, कंज्यूमर आते हैं उनकी तरफ भी वो करती रहती है। इसको काफी बार पकड़वाने की कोशिश करी, लेकिन ये पकड़ी नहीं आती है। इसने आज तक नहीं, मेरी नॉलेज में अभी तक किसी को घायल नहीं किया है। आपके ऑफिस में कोई नुकसान किसी तरीके का? नहीं, वैसे कोई विशेष नुकसान नहीं, लेकिन कभी कभी कागज पत्र तो फाड़ ही देती है इधर उधर से। ये लगभग 2 या 3-4 साल से यहाँ इधर उधर ही रहती है, चारों तरफ पेड़ों में रहती है। कभी ऑफिस में घुस जाती है, कभी इधर चली जाती है। नहीं, इसके लिए मैंने प्रयास किया, नगर पालिका वालों को भी सूचित किया, रिटर्न में भी सूचित किया, और उनके जो पकड़ने वाले आते हैं उनको लेके भी आए, कई बार पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये जैसे ही पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं भग जाती है। और इस तरह दहशत तो है ही भाई, बंदर का रहता है, इससे सब लोगों को डर लगता है। जो भी आता है उसको भी डर लगता है, हम लोगों को भी डर लगता है, लेकिन भगाने का प्रयास भी करते हैं, भगा देते हैं, फिर आ जाती है। दहशत फैलाने वाली इस बंदरिया से निजात दिलाने के लिए विद्युत विभाग की ओर से नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन पालिका की ओर से इसे पकड़ने के किए गए प्रयास असफल साबित हुए। फिलहाल जब तक पालिका की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक बंदरिया कार्यालय में लोगों के लिए हर पल खतरा बनकर मौजूद है। उनके लेटर के ऊपर और जनता की मदद के लिए नगर पालिका ने वहाँ पिंजरा लगाया 2 बार, परंतु वो बंदरिया इतनी शातिर है कि नगर पालिका कर्मचारी और बंदरों पिंजरे को देख के वो पिंजरे के नजदीक नहीं आती, वहां से अस्पताल को उसको आरएसबी के ऑफिस को छोड़ के भग जाती है। फिर भी जनता की और शिकायतें मिल रही है, नगर पालिका एक बार और प्रयास करेगी। एक और जहां कस्बेवासी तेज गर्मी और उमस से भारी परेशानियां झेल रहे हैं, वहीं अघोषित विद्युत कटौती ने इनकी परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। आए दिन की इस परेशानी से आक्रोशित कुछ लोगों ने मंगलवार को पुष्कर के सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचकर एएन गंगाराम मीणा का घेराव किया। क्षेत्रवासियों ने अघोषित विद्युत कटौती के लिए विभाग को लापरवाह बताते हुए एएन को खरी खोटी सुनाई, जबकि सहायक अभियंता ने लोगों को बिजली कटौती के बारे में आश्वस्त करते हुए बताया कि बिजली कटौती के लिए आगे से दिशा निर्देश मिलते हैं, जिनकी पालना की जाती है। उनकी तरफ से कोई बिजली कटौती नहीं की जा रही। तो लाइट का कोई पता नहीं, कभी भी दिन में 10 दफे 12 दफे, जो रात को 2:30 बजे लाइट बंद हुई, 11 बजे बंद हुई, 2:30-3 बजे बंद हुई लाइट आई, उसके बाद में पानी नहीं। और सवेरे देखो तो सवेरे 3-4 घंटे 9 बजे गई, फिर 12 बजे आई, फिर अभी चली गई। जवाब दे रहे हैं कोई पता नहीं आगे से है। जी इन साहब से, मीणा जी से, उन्होंने कहा कि भाई आगे से हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है। ये कोई जवाब थोड़ी हुआ। जबरदस्त परेशानी है, कम कंटिन्यू हो रही है ये। और सवेरे 5 बजे लाइट बंद होती है और दोपहर को लाइटें बंद होती है। बच्चे स्कूल जाएं, घर में पानी नहीं, और नहीं, लाइटें नहीं, कैसे काम चलेगा? की जो अभी कुछ दिनों से विद्युत कटौती चल रही है, उससे हम लोग परेशान हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी अनिश्चितकालीन कटौती कर रहे हैं। कोई घोषित कटौती नहीं है इनके द्वारा, और हम लोग चाहते हैं कि कटौती का एक टाइम पीरियड हो। हमने जब एएन साहब से बात करी, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई कटौती नहीं है, उच्चाधिकारियों से है। हमने जब एमडी साहब से बात करी, उन्होंने कहा हमारी तरफ से नहीं है। और हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं हमारी तरफ से नहीं है, ये कह रहे हैं हमारी तरफ से नहीं है। कटौती है किनकी तरफ से? अगर आज हमारी इनसे अच्छी तरह से बात वार्ता नहीं होती है तो हम कल पुष्कर बंद का आह्वान करते हैं। आज हम अभी पूरे मार्केट में जाएंगे, सभी दुकानदारों से, व्यापारियों से, घर वालों से, सबसे बोलेंगे कल अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। विद्युत कटौती के रूप में हम यहाँ कल सारे उपस्थित होंगे और यहाँ पूरा रोड जाम करेंगे। इस मामले में विद्युत की कटौती एलडी मैसेज के आधार पर हो रही है। विद्युत आपूर्ति की कटौती अघोषित है, ये हमारे लोकल लेवल पर कटौती नहीं हो रही है। एलडी मैसेज के आधार पर कटौती की हो रही है पीछे से, जिसका हमारे पास मैसेज आता है उस आधार पर कटौती होती है। जो लोग मांग कर रहे थे उनको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये देगा कुछ दिनों में स्थिति में सुधार हो जाएगा,
जनरेशन वगैरह में जैसी स्थिति कंट्रोल में आएगी उस हिसाब से विद्युत आपूर्ति की जाएगी। नहीं, जो आपके पास जो मैसेज आ रहा है क्या वो इमीडिएटली आता है? हाँ बिल्कुल वो इमीडिएटली हमारे पास मैसेज आता है कि भाई LD मैसेज नंबर ये है, इससे आप इतना लोड कम कर दीजिए या बिल्कुल लोड जीरो कर दीजिए।